दोस्तों, क्या यमन एक ताकतवर देश है? क्या वो ताकतवर मुस्लिम देशों के बीच अपनी धाक को जमा सकता है? अगर आप इस देश को हल्के में लेते हैं तो बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बीच जो काम 57 मुस्लिम देश मिलकर भी नहीं कर सके, वो अकेले छोटे से यमन ने करके दिखा दिया है। अकेले ही वो अमेरिका और लगभग 20 देशों के संगठन से ना सिर्फ भिड़ रहा है, बल्कि अब उसने इजराइल को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा दिया है, जिसके चलते इजराइल के बंदरगाहों का रेवेन्यू काफी ज्यादा डाउन हो गया है। दोस्तों, बता दें, यमन के हाउदीज की रेड सी में इस कार्रवाई से इंस्पायर होकर ईरान ने भी वार्निंग देते हुए कहा है कि हम भी मेडिटेरेनियन सी को बंद कर सकते हैं। यानी यमन ने ईरान के सपोर्ट से उनके हथियारों का यूज करके रेड सी में जो काम किया, अब ईरान खुद उन्हीं से इंस्पायर होकर ऐसे ही काम मेडिटेरेनियन सी में करना चाहता है। यमन के हाउदीज ने अभी हाल ही में अमेरिका की वॉरशिप पर भी हमला कर दिया था। रेड सी तो दूर, अब अरब सागर में भी इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसे यमन ने किया या ईरान ने किया, ये बात फिलहाल अनक्लियर है। लेकिन यहाँ यमन के पास जो हथियार है वो काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यमन ने काफी ज्यादा तरक्की की है। उसके पास जो हथियार है उनमें से कुछ तो एआई टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड है। दोस्तों, बता दें, ईरान के ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश चोरी छुपे अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को वेपन्स भेजता रहता है, जिनमें सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स ही होती हैं, क्योंकि ईरान इन दो चीजों को बनाने में एक्सपर्ट बन चुका है। इनमें से एक मिसाइल जो ईरान ने यमन को भेजी थी, उसका नाम है तूफान। इस मिसाइल को ईरान ने गदर नाम से बनाया था। इसे ईरान का सबसे एडवांस्ड मीडियम रेंज लिक्विड फ्यूल मिसाइल माना जाता है। इसे साल 2004 में बनाया गया था और आने वाले सालों में इसके कई अपग्रेडेड वर्जन्स को भी ईरान ने लॉन्च किया। दोस्तों, बता दें कि ये मिसाइल ईरान के ही शाह-3 मिसाइल पर बेस्ड है। वक्त के साथ इनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी की गई। शुरुआत में ये मिसाइल सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी तक ही जा सकता था, लेकिन अब ये मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी, यानी कि साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि ये मिसाइल इजराइल के दक्षिणी भाग तक भी आराम से पहुंच सकता है, जहां पर इजराइल का काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला इलियास शहर एलेट मौजूद है। ये मिसाइल एक साथ 280 किलो के 5 वॉरहेड लेकर जा सकता है। दोस्तों, जब इस मिसाइल को अपग्रेड किया गया तो इसकी एक्यूरेसी, एल्टीट्यूड और रेंज बढ़ गई। ये मिसाइल तूफान नाम से सबसे पहले सितंबर 2023 में ही हाउदीज ने अपनी मिलिट्री परेड में दिखा दिया था, जिसके बाद अक्टूबर में इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हो गई, जिसमें इसका इस्तेमाल किए जाने की खबरें अब जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों, मिसाइल बनाने में ईरान बादशाह है और शॉर्ट रेंज की मिसाइल को बनाने के लिए वो तनकील का यूज करता है, और जिसमें सबसे ज्यादा तनकील इस्तेमाल होती है वो है ईरान में राड 500 नाम का मिसाइल। ये न्यू जनरेशन का मिसाइल फतेह 100 मिसाइल के मुकाबले बहुत कम भारी होता है, लेकिन ये उससे ज्यादा रेंज तक हमला कर सकता है। तनकील मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये साइज में काफी छोटा होता है, इसका साइज 25 फीट होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फायर होने के बाद रास्ते में सेपरेट होता चला जाता है। देखिए, जिससे इस मिसाइल को ट्रैक कर पाना दुश्मन के रडार के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। यमन इस मिसाइल का यूज करके रेड सी में शिप्स को आसानी से निशाना बना सकता है। इसे 3 साल पहले यानी साल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं एक और मीडियम रेंज का मिसाइल जिसका यूज यमन कर रहा है वो है हातिम। बता दें, यमन इसे हातिम कहता है, वही ईरान इस मिसाइल को खिबार शेखन नाम से प्रोड्यूस करता है। इस ईरानियन मिसाइल को सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता है। ये मिसाइल 34.4 फीट लंबा है। ये साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज चलते हुए लगभग 1500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास चीज इसमें लगा हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो कि दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस मिसाइल को पूरी तरह से ही ईरान में प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि यमन में हाउदीज के पास एयरफोर्स नहीं है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए इनके पास ड्रोन्स की बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है। इनके बाकी हथियारों की तरह ड्रोन्स भी ईरान के ही भेजे हुए हैं। इनके ड्रोन्स में समुद्रा 2 ड्रोन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हाउदी लीडर सना अल समद की याद में बनाया गया है,
जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हमले में मारे जा चुके हैं। ये ड्रोन ईरान के शाहिद ड्रोन पर बेस्ड है। इसका यूज जासूसी के लिए और दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। ये ड्रोन एक बार में लगभग 1800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इस ड्रोन के अभी तक 3 वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के खिलाफ यमन की सेना कर चुकी है। 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड में ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुस जाता है, जिसके बाद असली तबाही शुरू हो जाती है। लेकिन यमन के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने अपने पास कुछ और पावरफुल ड्रोन्स भी रखे हुए हैं, जिनमें से एक है वाइज ड्रोन, जो कि ईरान के शहद 136 ड्रोन के ऊपर बेस्ड है। बता दें, शहद 136 ड्रोन को 11 फीट लंबा और 200 किलो भारी बनाया गया है। ये ड्रोन 50 किलो के वॉरहेड को लेकर लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इजराइल के अंदर किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है। ये ड्रोन ईरान ने रशिया को भी प्रोवाइड कर दिया था, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा था। ये छोटे ड्रोन काफी सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इनको एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दुश्मन के ऊपर एक ही इलाके में फायर कर दिया जाता है, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम सबको इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो जाता है और कुछ ड्रोन्स टारगेट को हिट कर देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल भी यमन ने इजराइल के खिलाफ किया है। दोस्तों, बता दें, 1 साल पहले ईरान ने रशिया को ये ड्रोन सैकड़ों की तादाद में भेज दिए थे। नतीजा ये हुआ कि ईरान के कई हथियार बनाने वाली कंपनीज पर यूरोपियन यूनियन ने कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे ड्रोन्स ईरान ही बनाता है। यमन का कहना है कि उनके पास काशिफ नाम का एक ड्रोन है, जिसे वो खुद बनाते हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि पहली बार इस ड्रोन को भी ईरान ने ही डेवलप किया था। ईरान में इसका नाम हैसा अबाबिल है, लेकिन इसे बनाने की टेक्नोलॉजी इन्होंने यमन में ट्रांसफर कर दी और अब यमन ने इसका नाम बदलकर काशिफ रख दिया। वैसे दोस्तों, ये ड्रोन्स और मिसाइल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये यमन के हिसाब से उतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि यमन के पास इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर मिसाइल्स और ड्रोन्स है, जिसके बारे में वो कभी भी खुलकर नहीं बताता। और शायद उन्हीं के खौफ की वजह से यमन के दोस्त आज अमेरिका के खिलाफ उसकी आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं और खुद इन देशों के लीडर लाइव टीवी पर आकर अमेरिका को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी यमन को टारगेट बनाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे और उस देश पर मिसाइल्स की बारिश कर देंगे। अब इतनी बड़ी धमकी देने का मतलब है कि यमन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वरना यूएसए के सामने बड़े बड़े देश भी चुप हो जाते हैं। दोस्तों, ये धमकी अमेरिका और इजराइल दोनों को थी। दोस्तों, मेयर्स्क, जो कि डेनमार्क देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, इसके कई शिप्स को इजराइल अपने लिए इस्तेमाल करता है। उन शिप्स को जब यमन ने टारगेट किया तो मेयर्स कंपनी ने अपने सभी ऑपरेशंस को रेड सी में रोक दिया था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया। और अब रेड सी में जब कई देशों की नेवल फोर्स उतर चुकी है, साथ ही यमन ने भी सिर्फ इजरायली शिप्स को टारगेट करने की बात कही है। इसलिए मेयर्स कंपनी ने कहा कि वो फिर से अपने ऑपरेशंस रेड सी में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो इजराइल के साथ काम नहीं करेंगे। वही दोस्तों, ये रेड सी की जंग कहीं और ज्यादा बड़ा मोड़ न ले ले। लेकिन इतना सब जानने के बाद हमें ये जरूर पता चल गया है कि इस समय मामला काफी गर्म चल रहा है और ये लड़ाई अब जमीन के साथ साथ समुद्र में भी पहुंच चुकी है और इसमें भी इजराइल हारता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या होगा इस वॉर में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।